व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवदलालयित्री च नेत्रवतमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताचया। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, वह गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार, बरनउँ रघुबर विमल यश जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गुरु प्रज्ञा पुराण की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रज्ञा पुराण कल हमने आप लोगों को अवगत कराया था, उसको जानने से पहले प्रज्ञा पुराण की आरती आइए हम सब लोग सुने। और प्रज्ञा पुराण की आरती में ही गुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि प्रज्ञा पुराण है क्या, इस युग की कौन सी ऐसी संजीवनी है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, दीने दयाल दुखी जन जन है, त्रयतापोषे तापीत मन है, दुषिते हुआ मनुज चिंतन है, विकृत होता जन जीवन है, युक्ति बताएं आप प्राण की आरती श्री प्रज्ञा पुराण की आरती श्री प्रज्ञा
के दिव्य ज्ञान की। यह प्रभु का प्रत्यावतार है, युग पीड़ा का समन्सार है। दुष्चिंतन का यह उतार है, विधि भवरोगों के निदान की। पीड़ा युग के विकल प्राण की, आरती प्रज्ञा पुराण की। आरती प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। प्रज्ञा पुराण वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी, जो इस युग के व्यास माने जाते, आज वही व्यास के द्वारा जो प्रज्ञा पुराण हमें प्रदान किया गया है, इस युग को प्रदान किया गया है, हम सब उनके आभारी हैं। परम पूज्य गुरुदेव समस्त सृष्टि के लिए, समस्त विश्व के लिए उन्होंने तप की ऐसी ऊंचाई खड़ी कर दी है कि जिससे इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण और प्रत्येक मनुष्य देवता बनेगा। प्रज्ञा पुराण में बात आती है, कहते हैं, आइए इसी संबंधित एक गीत सुने। सुनिए कथा यह कान लगाकर, स्थिर होकर ध्यान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। मुक्त करे अज्ञान से। सुनिए कथा यह कान लगाकर, स्थिर होकर ध्यान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। मुक्त करे अज्ञान से। बिना ज्ञान के जप तप पूजा करती है कल्याण नहीं। गंगा गोदावरी सरिषय, मुक्त करे अज्ञान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। यदि प्रसाद में रहा मनुज तो जीवन भर पछताएगा। समय सुनहरा निकल गया तो काम न कोई आएगा। काम न कोई आएगा। प्रभु का यह संदेश सुनो। प्रभु का यह संदेश सुनो। सब इस प्रज्ञा पुराण से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। सुनिए कथा यह कान लगाकर, स्थिर होकर ध्यान से। यह प्रज्ञा पुराण अति पावन, मुक्त करे अज्ञान से। मुक्त करे अज्ञान से। प्रथम दिन की कथा में कल हमने आप लोगों को अवगत कराया था कि इस संसार में प्राकृतिक जीवन जीना है और कृत्रिम जीवन को छोड़ देना है। कृत्रिम जीवन हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जीते। आप हम सब के मन में, हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति भरी हुई है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहा जाता है धरती का देवता, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि हम ब्राह्मण कुल में पैदा ना हुए हो तो हम ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हम ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते हैं,
चाहे हम किसी कुल में जन्म लिए हो। कल मैंने आप लोगों को बहुत बताया ना कि ब्रह्मा जी कमल से पैदा हुए हैं, दादुर से मेढकी मुनि पैदा हुए हैं, अमृता के पेट से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए हैं, अब कुश से कौशिकी की उत्पत्ति हुई है, गौतम ऋषि शीत से उत्पन्न हुए हैं, वाल्मीकि जी बांबी से उत्पन्न हुए हैं और वशिष्ठ मुनि वैश्य कुल के हैं। क्षत्रिय कुल में हमारे विश्वामित्र हुए हैं और नाभुक मुनि जो हैं वो जम्बू के पेट से पैदा हुए हैं। हमारे जो व्यास देव हैं, व्यास जी, वो इससे पैदा हुए हैं, मछली के पेट से पैदा हुए। अब जरा बताइए कि इसमें ऐसे कौन से कुल की बात आती है जो ब्राह्मणत्व तो प्राप्त नहीं किए? इन ऋषियों को कौन नहीं पूजता? ये ऋषि हमारे जीवन के आधार हैं। साथियों, हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी कुल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने की आवश्यकता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। सिंह ऋषि आज महाप्राज्ञ पिपलाद जी को स्मरण दिलाते हुए विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे देव, कल आपने बताया था कि पात्रता विकसित करने के लिए ईश्वरीय अनुकंपा बरसने लगती है। जब आप तप करो, जब आप साधना करो, जब आप ईश्वर के नजदीक आने का प्रयास करो, तो निश्चित रूप से आपको ईश्वरीय कृपा बरसने लगती है। फिर भी भगवान से मांगना है तो क्या मांगे? आप बताइए कि हम प्रभु से क्या मांगे? जब प्रभु से मांगने की बारी आती है तो समाधानी तपोमूर्ति पिपलाद जी कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानी श्रृंगी ऋषि जी, आप स्वयं ही महान तपस्वी, आप इतनी तपस्या आपके पास है, इतने गुण आपके पास है, उसके बावजूद भी आप प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान से मांगे तो क्या मांगे? मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप अपने लिए नहीं बल्कि आप दूसरे के लिए मांग रहे हैं, अर्थात दूसरों की भलाई की ओर आपका ध्यान है, इसीलिए यह प्रश्न आपने पूछा। हे महात्मन, हे श्रृंगी जी, हे 87,000 ऋषि मुनि, हे संतजन, निश्चित रूप से संसार में मनुष्यों के पास बहुत बल दिया है, धन बल दिया है, आत्म बल दिया है, ब्रह्म बल दिया है, शरीर बल दिया है, ऐसे अनेक बल हैं आपके पास। लेकिन भगवान से हम मांगे तो क्या मांगे? शरीर बल मांगे, आत्म बल मांगे, धर्म बल मांगे, क्या मांगे? ब्रह्म बल मांगे? नहीं। मांगने योग्य वस्तु महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं कि वो एक ही वस्तु है और वो है आत्मज्ञान। भगवान से यदि मांगना है किसी को तो केवल वो क्या मांगे? आत्मज्ञान मांगे। किसी को ज्ञान मांगना कहते हैं। महात्मा द्वारा यह बात सुन करके श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि हे महाप्राज्ञ पिपलाद जी, ईश्वर की पूजा भी अनेक रूपों में की जाती है। ईश्वर की एक रूप हो तो पता चले, ईश्वर के तो अनेक रूप हैं हमारे। तो आप बतलाइए कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम भगवान की पूजा किस रूप में करें? समझाते हुए महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं मानव जीवन ही प्रत्यक्ष देवता। मानव का जीवन इसमें साक्षात देवता बनकर के आया है यह मनुष्य। कैसे? एक संत और एक शिष्य पत्थर पर बैठे थे। पत्थर बहुत बड़ा था, कठोर होता है पत्थर। पत्थर पर बैठ करके शिष्य द्वारा चिंतन किया गया, मनन किया गया और रहा नहीं गया। तुमने अपने गुरु से प्रश्न ही कर लिया, संत जी से, गुरुदेव ये पत्थर इतना कठोर है
इस संसार में इससे तो और कोई कठोर होता ही नहीं होगा। अर्थात ये सबसे बड़ा वस्तु है, इसको कोई काट नहीं सकता होगा, कोई फोड़ नहीं सकता होगा। तो संत जी ने कहा, शिष्य ऐसी बात नहीं है कि ये पत्थर कठोर है और इसे कोई काट नहीं सकता। इस पत्थर को तो लोहा काट सकता है। अच्छा, लोहा काट सकता है, ये इससे भी और कठोर होता है। हाँ हाँ शिष्य, इससे भी और कठोर होता है। तब लोहा सबसे बड़ा होगा? नहीं बेटा, लोहा बड़ा नहीं है। लोहा को तो अग्नि जला सकता है। अच्छा, लोहा को अग्नि जला सकता है, तब तो अग्नि बड़ी चीज होगी। बोले नहीं बेटा, अग्नि भी बड़ी चीज नहीं है। अग्नि को तो पानी बुझा सकता है। पानी बुझा सकता है, हाँ बुझा सकता है। तब फिर पानी से कोई बड़ा नहीं होगा। अरे पानी को तो वायु अपने में रखता है। आकाश में जब बादल होते हैं ना, तो वायु अपने पास रखा हुआ था। पानी वो गिराता है तो गिरता है पानी। तब तो वायु से बड़ा कोई नहीं होगा। वायु से भी बड़ा है बेटा। वायु से बड़ा आकाश है। इस सारे वायुमंडल में, जिसका नाम है वायुमंडल है, उसी को आकाश कहते हैं। ये इसमें आकाश में समाहित रहता है। तब तो आकाश से भी बड़ा कोई नहीं होता होगा। आकाश ही इस जीवन में सबसे बड़ा हो। शिष्य ने कहा, शिष्य ने पूछा तो संत ने उत्तर दिया। संत जी कहते हैं, नहीं बेटा, ये आकाश भी बड़ा नहीं है। तो इससे भला बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा मनुष्य है। बोले वो कैसे? देखो ना, आज मनुष्य आकाश में उड़ रहा है। उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? तो जो आकाश में उड़ेगा वो आकाश से बड़ा है, तब तो उड़ रहा है। अर्थात मानव जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है। ये साफ साफ कहना है। मानव जीवन जो मिला है, यही एक साक्षात देवता है। पर इसको हम जाने कैसे? इसको हम समझे कैसे कि हमारा जीवन देवता? सिंह ऋषि के इस प्रश्न को आइए। जीवन है प्रत्यक्ष देवता, जिसने इसको साध लिया। अपने ही हाथों में उसने नित्य सिद्धि को बांध लिया। अपने ही हाथों में उसने नित्य सिद्धि को बांध लिया। जीवन है प्रत्यक्ष देवता, जिसने इसको साध लिया। अपने ही हाथों में उसने रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। अपने ही कर्मों से वह रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। और कहते हैं, यह जीवन पारस मणि है, सोने सा चमकाता है। यह जीवन पारस मणि है, सोने सा चमकाता है। यह जीवन ही चंदन बने, जो इसको महकाता है। यह जीवन ही चंदन बने, जो इसको महकाता है। वह अमृत है, कल्प वृक्ष है, महिमा हरे महान है। इसको पाकर शेष रहता कि कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता कि कोई वरदान है। जीवन है प्रत्यक्ष देवता, जिसने इसको साध लिया। अपने ही हाथों में उसने रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। रिद्धि सिद्धि को
में प्रहलाद जी कहते हैं कि हे संतों, हे 87,000 ऋषि मुनियों, ये जीवन ही प्रत्यक्ष देवता, और जिसने अपने देवता को साध लिया, इस मानव जीवन को साध लिया, उसके हाथ में रिद्धि सिद्धि आ जाती है। पारसमणि यह जीवन है जो बिगड़ा हुआ अर्थात लोहा है, उसको सोना बना देता है। कैसे? एक साधु जी के पास एक पारसमणि थी। साधु जी ने पारसमणि को लोहे के संदूक में बंद करके रख दिया था। ठीक है। अब एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपके पास पारसमणि है। संत जी ने तो पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब फिर से कहा कि गुरुजी आपके पास पारसमणि है, तो ये बताइए ना, पारसमणि से सारे लोहा को चुवा करके सोना बना लेंगे और धनवान हो जाएंगे। तब संत जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि बेटा, वो संदूक में रखा हुआ है पारसमणि, उसे उठा के ले आ और ले। शिष्य ने लाया संदूक को ला करके रखा, ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद पारसमणि कहाँ है गुरुदेव उसमें? बोले वो कपड़ा में लिपटा हुआ है, उसी में पारसमणि है। निकाला, देखा, तो फिर पूछने लगा, हे गुरुदेव, ये पारसमणि यहाँ लोहा पर है, पेटी में रखा हुआ है, फिर भी ये सोना क्यों नहीं बना? बोले बेटा, सोना इसलिए नहीं बना क्योंकि पारसमणि और लोहा के बीच में एक कपड़ा जो लिपटा हुआ है। ये कपड़ा लिपटे रहने के कारण इसका स्पर्श सोने से नहीं हो पाया, और सोने से जब नहीं हो पाया तो ये भला कैसे सोना बना सकता है, चाहे पारसमणि क्यों ना हो। मित्रों, ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ये हमारे जीवन का प्रत्यक्ष है। हम भी, हमारे शरीर के अंदर में सभी देवता विराजमान हैं। बस आत्मज्ञान रूपी पारसमणि को, इस जीवन की पारसमणि को जान जाए, ज्ञान प्राप्त कर ले, पारसमणि को जगा ले, उससे लिपटे हुए कपड़े को हटा ले। ये लिपटा हुआ कपड़ा क्या है? यही तो मोह है, यही तो माया है, यही तो अज्ञान है, यही तो ईर्ष्या है, यही तो द्वेष है, यही तो अहंकार है। विद्वान इसी को तो कहते हैं अहंकार। मैं और मोर, मोर तय माया। हम सब इसी मोह माया में लिपटे हुए हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो शरीर पारसमणि है, इस पारसमणि में कपड़ा लिपटा हुआ है, तो भला हम सोना कैसे बन सकते हैं? अब कल्प वृक्ष है कहते हैं, ये शरीर कल्प वृक्ष है। हाँ, तो कैसे है? अमृत है, कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष कैसे है? हमारे कल्प मानव शरीर में जो हमारा आत्मज्ञान है ना, वो हमारे शरीर का तना है, तना आत्मज्ञान। और हमारे से जो मीठे वचन बोले जाते हैं ना, ये मीठे वचन उसके पत्ते हैं, उस कल्प वृक्ष। और हम जो पुण्य करते हैं, ठीक है, हम जो सेवा करते हैं, हम जो धर्म का काम करते हैं, हम जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो हमारा कर्म, वो हमारा धर्म, वो हमारा पुण्य ही फल है। और पढ़ाई कीर्ति आपकी, जब अच्छा काम करेंगे तो कोई प्रशंसा करेगा, कोई आपकी पढ़ाई करेगा, वही इसकी साधनाएं हैं। और सद्गुण हमारा मूल जड़ है, जो कि जब व्यक्ति के पास सद्गुण रहता है तो आत्मज्ञान होता है, मीठे मीठे वचन बोलता है, पुण्य करता है, यश और बड़ाई चारों तरफ होती है, और शील और संतोष
धैर्य हमारे पास रहेगा, व्यवहार हमारे पास रहेगा, संतोष हमारे पास रहेगा। संतोषम तुल्यम तपो नास्ति, संतोष के बराबर कोई तप नहीं है। तो ये एक ऐसी छाया है कि आपके नीचे कोई बैठेगा, आपके साथ कोई आएगा तो आपके शील को, आपके संतोष को वो सीखेगा, तो उसको छाया प्राप्ति होगी, अर्थात उसको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। संत जी आगे और बताते हैं कि हे संतों, ये 87,000 ऋषि मुनियों, यदि हम जीवन की प्रत्यक्ष देवता को जानना चाहें कि हमारा जीवन प्रत्यक्ष देवता है, तो जीवन एक चुनौती है। जीवन क्या है? एक चुनौती है। तो चुनौती को क्या करना है? चुनौती को सामना करना है, स्वीकार करना है। आपके जीवन में यदि कोई कठिन आ जाए, कठिनता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, तो आप उसका सामना करो और उसको स्वीकार करो कि संसार में भगवान ने गुण और अवगुण दोनों चीजें बनाई हैं। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पया अपरिहरि मार विकार। क्योंकि संसार में दोनों चीज भगवान ने बनाए हैं, गुण भी बनाए हैं और अवगुण भी बनाए हैं। प्रश्न उठता है कि हम पारसमणि हैं तो हम अवगुण को क्यों लें, गुण को ही ग्रहण करें। ये हमारे सामने एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना है। जीवन एक संग्राम है। जीवन क्या है? जीवन है संग्राम। हे मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। बदले राम राम राम, जपले राम राम राम, बदले राम राम राम, जपले राम राम राम। हे मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। और कहते हैं लोक यही पर, लोक यही है, यही धरा पर जो, यही धरा पर जो, यही पुरातन, यही नारायण, यही सनातन वो, यही सनातन वो। इससे बड़ा नहीं कोई और, इससे बड़ा नहीं कोई और। बदले राम राम राम, जपले राम राम राम, बदले राम राम राम, जपले राम राम राम। हे मनवारे मनवा, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। और इसी के करतब, इसके भगवान के क्या करतब है? इसी के करतब अजब अनोखे, गजब है इसके खेल, गजब है इसके खेल। सूर्य चंद्र की दीप जलाए, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल।
मनमारे मनवा जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। हाँ संतो, ये जीवन संग्राम है और संग्राम से जो पीठ दिखा करके भागेगा भला उसकी कभी जीत होगी? हाँ, जीतता तो वही है जो कमर में पट्टा बांध करके तैयार हो जाए लड़ने के लिए। अब गुरुदेव जब हमें यज्ञों को धारण कराते हैं तो इसी बात को हमारे कमर में गोपीन बांधकर उसमें एक मेखला बांधी जाती है और दंड दिया जाता है। वो दंड ही एक अनुशासन है कि बेटा तुम्हारे जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष आ जाए तुम डरना मत, आगे बढ़ते रहना। जो धाराओं को चीर करके आगे बढ़ते हैं वही तो पार हो पाते हैं। तो हमें भी गुरुदेव ने इस बात की शिक्षा दी है और यही प्रज्ञा पुराण में कहते हैं कि जो मानव जीवन रूपी संघर्ष को चीरता हुआ आगे जब बढ़ते चला जाता है तो वही इस संसार का आत्मज्ञानी मानव कहलाता है। इसलिए संघर्ष करो, जीवन एक संग्राम है ना, तो क्या करो, संघर्ष करो कब तक, अंत तक। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दो, हमको अंतिम तक संघर्ष करना है। आगे कहते हैं पिपलाद जी कि जीवन एक यात्रा है। हाँ, यात्रा। हम सब लोग यहाँ क्या बन करके आए हैं? यात्री बन करके आए हैं। यात्री कैसे? भगवान ने हमें जन्म दिया और जब हम अपना स्टेशन आ जाएगा उतर जाएंगे। एक रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, अलग अलग डिब्बे हैं, अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, परिवार के रूप में सेक्शन बना हुआ है, हाँ, गांव के रूप में डिब्बा बना हुआ है। और जब हमारा समय आ जाएगा, हमारा स्टेशन आ जाएगा तो हम वहां पर अपने आप उतर जाएंगे। किसी को पूछेंगे नहीं, कोई रोकेगा तो भी हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारा स्टेशन आ गया ना। तो यात्रा है, हम सब लोग यात्रा में निकले हैं। जब इस यात्रा में निकले हैं तो हम यात्रा को, यदि हमें जाना है, हम साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हमारे पास जो साधन है हम अपनी यात्राओं को पूरा करते रहते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक यात्रा है। जन्म एक पड़ाव है और मृत्यु दूसरा पड़ाव। इस बीच में हमारी यात्रा चलते रहती है। हम 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, यानी बचपन अवस्था में आए, युवा अवस्था में आए, फिर जवान हुए, फिर बुढ़ापा आया और फिर हमारा अंतिम आ गया। तो ये यात्रा है। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल गृहस्थाश्रम और 50 से 75 साल संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास, वानप्रस्थ। तो इस तरीके से 25-25 का याद चलते चलिए। तो ये यात्रा का एक पड़ाव है। अर्थात 25 वर्ष तक शादी नहीं करनी चाहिए, ये वेद और पुराण कहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आज हमारे शासन द्वारा 21 वर्ष बालक को, 18 वर्ष लड़की, जबकि 25 वर्ष होना चाहिए। ये हमारे वेदों की ऋचाओं की बातें कहती हैं। तो ये जीवन एक यात्रा है। अब आपकी यात्रा को आप सुखद बनाओ या दुखद बनाओ, ये आपके ऊपर है। यदि टायर कमजोर रहेगा, कार से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई सुई चुभ गई, कांटी चुभ गया, कीड़ी चुभ गया तो पंचर तो होगा और फिर परेशानी आएगी। तो ऐसे ही जीवन में बीच बीच में कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं जिनको पार करते हुए हम अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं और इसे पूरा करना होता है, चाहे दुख मिले या सुख मिले। इसीलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इस यात्रा में हम लोग भगवान का स्मरण कब
कोई आदमी मिल जाए मुझे सहारा दे दे। एक्सीडेंट हो गया तो हे भगवान मुझे कोई व्यक्ति मिल जाए तो मुझे सहारा दे दे, कम से कम हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दे। जीवन की यात्रा में हमको भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों को हमें झेलते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ना है। यही तो यात्रा है। अगली बात कहते हैं कि जीवन एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा, संकल्प। हम कोई भी काम करते हैं ना, पूजा भी करते हैं तो महाराज जी संकल्प करवाते हैं, हम संकल्प करते हैं। यज्ञ करते हैं तो संकल्प करते हैं, घर बनाते हैं तो संकल्प करते हैं। कोई भी कार्य करो आप बगैर संकल्प के वो पूरा होगा ही नहीं। जब तक आप संकल्प के साथ दृढ़ होकर के अपने कार्य को, कर्म को आगे नहीं करोगे, तब तक आपका कोई संकल्प पूरा ना होगा। बलि राजा को भला शुक्राचार्य जी रोक पाए? जब संकल्प करा रहे थे भगवान, तो बामन भगवान बलि राजा को संकल्प करा रहे थे। क्या करा रहे थे? संकल्प। संकल्प ही तो है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं दान दूंगा माने दान दूंगा, 3 पग धरती दूंगा माने दूंगा। कहीं ठगने आए मत दे। पानी जब ढलने लगे तो शुक्राचार्य जी पानी ना गिरे तो संकल्प पूरा ना होकर के उसमें घुस गए। वाह, मेरा शिष्य संकल्प पूरा ना करे। लेकिन बलि राजा, एन बंधो बलि राजा दान इंद्रो महाबल एन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। इसीलिए तो उसके नाम से आज रक्षा सूत्र मांगा जाता है कि तुम अपने संकल्प को पूरा करो। जीवन एक प्रतिज्ञा है, संकल्प है, इसे पूर्ण करो। बीच में रुको मत, चाहे बाधाएं आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। बलि राजा नहीं रुके। कुछ में पानी नहीं गिर रहा है करके, क्यों नहीं गिर रहा है करके कुछ को लिए और उसमें डाले तो उसी से शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। पर बलि राजा ने अपने संकल्प को छोड़ा नहीं। इसलिए तो कहा जाता है किनके द्वारा, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं। संकल्पों को साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या विशाल रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। आप संकल्प, कोई यदि शराबी पी रहा है, शराब की आदत है, लेकिन यदि वो संकल्प ले लिया तो शराब छोड़ सकता है। कईयों ने छोड़ा। कोई पत्नी प्रेमी है तो पत्नी प्रेमी का संकल्प ले ले प्रभु के साथ कि मैं प्रभु से जुड़ूंगा, तो वो संकल्प ले सकता है, छोड़ सकता है। तुलसीदास ने छोड़ा। कोई अपनी पत्नी को छोड़ दे भगवान के लिए, हाँ अपनी पत्नी को भी छोड़ दे भगवान के लिए। लक्ष्मण ने छोड़ा था 14 साल तक, संकल्प लेकर के छोड़ा। कोई अपने भाई को छोड़ दे, हाँ अपने भाई को भी छोड़ दो भगवान के लिए। ये आत्मज्ञान कहता है। किसने छोड़ा था? विभीषण ने छोड़ा था अपने भाई को राम के लिए। कोई अपने माता को छोड़ दे भगवान के लिए, हाँ अपनी माता को भी छोड़ दो भगवान के लिए। किसने छोड़ा था? भरत ने छोड़ा था। गोस्वामी जी लिखते हैं अपने कवितावली में, जाके प्रिय राम बहने। क्या लिखते हैं? जाके प्रिय राम वैदेही। वास्तव में
भगवान राम को और सीता को जो प्यारे नहीं है ना, उनको छोड़ देना चाहिए, ये लखनलाल जी कहते हैं। सॉरी, भरत कहते क्या है? जाके प्रियन राम बैठे तजिए कोटि बैरिशम, तजिए ताई कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम बैठे, जाके प्रियन राम बैठे। पिता को भी छोड़ देना है तो हाँ, पिता को भी छोड़ देना है। कौन ने छोड़ा? तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बलितन्ही, भयमुद मंगलकारी। बलि ने गुरु को त्याग दिया था, पिता प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया था, विभीषण ने भाई को त्याग दिया था, भरत ने मातारी को त्याग दिया था, और ब्रजवासियों ने बलितन्ही यानी अपनी पत्नियों को त्याग दिया था। क्या उनका बुरा हुआ? सबका भला हुआ। ताते ने है राम के मानियत, श्रीद सुसेव्य कहानो, अंजन कहा आँखि जही फूटे, अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुत कहा कहानो, बहुत कहा कहानो, जाके प्रियन राम बैठे। और क्या कहते हैं? तुलसी शब भाति परम हित, तुलसी शब भाति परम हित, पूज्य पावन प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, एतो मत हमारो, एक मत हमारो, एक मत हमारो, जाके प्रियन राम बैठे, तजिए कोटि बैरिशम हो रमा, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम बैठे, जाके प्रियन राम बैठे। ये सब लोगों ने क्या किया? प्रतिज्ञा लेकर के, संकल्प लेकर के कितने प्रिय चीजों को छोड़ दिया। और हम छोटी छोटी बुराइयों को नहीं छोड़ पाते। बीड़ी की आदत लग गई, सिगरेट की आदत लग गई, उसे छोड़ नहीं पाते। मांस खाने की आदत लग गई, उसे छोड़ नहीं पाते। शराब पीने की आदत लग गई, इसे छोड़ नहीं पाते। जिसमें कलयुग का वास होता है, और जो पाप है, जो अधर्म है, जो अनीति है, उन सब को संकल्प लेकर के छोड़ देना, ये मानव जीवन का एक प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को हम लोग पूरा नहीं करते। आगे कहते हैं कि जीवन एक सुंदरता। कितनी सुंदर बात कही। महाप्राज्ञ प्रहलाद जी ने कहा कि बेटा संतो, ये जीवन एक सुंदरता है। कैसी सुंदरता है? आप दर्पण में देख करके क्या देखते हो? जीवन भर देखते रहते हो। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया,
दर्पण में जिंदगी भर देखते रहते हैं। बचपन से जब हम जानते हैं माँ हमें दर्पण दिखाती है, हाँ लाला देख तू कितना सुंदर है, और हम उसी को करते करते बुढ़ापे काल तक हम दर्पण को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? हम दर्पण से देखते क्या है? गुरुदेव ने 7 दर्पण रखे हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, शांति कुंज आप जाओगे तो। दर्पण कवि ने कहा है कि मन एक दर्पण है, हाँ? तोरे मन दर्पण कहलाए, तोरे मन दर्पण कहलाए, भले बुरे तोरे मन दर्पण कहलाए, तोरे मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरे मन दर्पण कहलाए, तोरे मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जग फैले, जग उजियारा होय, मन उजियारा जब जग फैले, जग उजियारा होय, इस उजले दर पर प्राणी, इस उजले दर पर प्राणी, दूल न जमने पाए, तोरे मन दर्पण कहलाए, तोरे मन दर्पण कहलाए। हाँ, हम किस दर्पण से देखते हैं? जो बाहर में टंगा है उस दर्पण से देखते हैं। उस दर्पण से क्या दिखता है? उस दर्पण से हमारे शरीर की सुंदरता दिखती है। ठीक है, किसकी सुंदरता? शरीर की। मुख कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसा है, बाल बिखरे तो नहीं है, बाल कैसा है, हम इस चीज को देखते हैं। कपड़े हमारे अच्छे दिख रहे नहीं दिख रहे, मैचिंग में है कि नहीं हमारी साड़ी ब्लाउज, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। बाहरी सौंदर्य, मैंने पहले भी कथा में कही कि बाहरी सौंदर्य मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी। ये बाहरी दर्पण से देखना बाह्यमुखी कहलाता है। हम सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं, लेकिन हमें किस दर्पण से देखना चाहिए? मन रूपी दर्पण से देखना चाहिए। और मन रूपी दर्पण में अगर थोड़ा सा पानी पड़ जाए, थोड़ी सी धूल पड़ जाए, थोड़ी सी कचड़े आ जाए तो हमारा चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। हे मित्र, हे साथियों, हे भक्तों, हे संतों, इसी प्रकार हमारे मन में जब मैल आ जाता है, मन हमारे 10 इंद्रियों का मालिक होता है, और जब 10 इंद्रियों को वो अपने से नचाना शुरू कर देता है, तो फिर समझिए कि आपके मन रूपी दर्पण में मैले हो गए हैं, जिससे आपका दर्पण नहीं दिख रहा है। और आज हमारे समाज में मन रूपी दर्पण में सबका मैला भरा हुआ है। सब मैल है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में अहंकार है, किसी में माया है, मोह है, ममता है, स्नेह है। हम सब बंधे हुए हैं परिवार से, लोगों से, मित्रों से, और ईश्वर की ओर हमारा ध्यान नहीं है।
जिस ईश्वर ने हमें भेजा, जो हमारे मन के अंदर रहता है, आत्मा रूपी परमात्मा हमारे आत्मा में वास करता है। हम मन रूपी दर्पण से उस आत्मा को नहीं झांक सकते, हम आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जबकि जीवन की सुंदरता आत्मज्ञान प्राप्त करने में है। महाप्राज्ञ पिपलाद जी इसी को तो कहते हैं कि आत्मज्ञान मांगो भगवान से, धन संपत्ति मत मांगो, ताकत मत मांगो, दूसरों को नष्ट करने की क्षमता मत मांगो, जैसे भस्मासुर ने मांगा था ऐसे आप मत मांगो। आप मन की बात सुनो, मन की सुंदरता सुनो। हाँ, और जब मिल जाए ना तो भगवान ने आपको जो रूप दिया है ना उसका सम्मान करो, उसको बार बार पेंटिंग मत करते रहो। हाँ, ये वो करता नहीं। अब बचपन में हम कोमल रहते हैं, हाथ पैर सो रहेंगे, युवा में थोड़ा सा और कोमलपन और थोड़ा कठोरपन आ जाएगा। हाँ, और जब हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगेंगे ना तो हमारे शरीर के मांस ये खींचते हुए चले जाएंगे और झूलते हुए चले जाएंगे। क्या हमें ताकत है कि हम फिर उनको जो बचपन में हमारी शरीर की बनावट थी, मांस था, वैसे हम बना लें? हाँ, इसको कब तक छुपाओगे आप? पहले काले बाल थे, काले बाल को कब तक छुपाएंगे हम? कब तक पेंटिंग करते रहेंगे जीवन। तो भगवान ने जो आपको सुंदरता दी है ना उसको स्वीकार करो, उसका सम्मान करो। हे भगवान, आपने मुझे गुरु बना दिया, बनाया होगा मेरे पिछले जन्म में कोई पाप रहा होगा, उस पाप के कारण आपने मुझे ऐसा रूप दिया, स्वीकार करो, सम्मान करो और सुख का स्वीकार करो। और जीवन की क्या करो, एक और चीज जीवन की, भगवान ने आपको जो जीवन दिया है ना उसके लिए आप उसकी पूजा करो, जीवन की पूजा करो। दूसरी आगे महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं, जीवन एक प्रेम है। प्रेम, अब प्रेम का मतलब आप जानते हैं ना? प्रेम का मतलब, प्रेम एक ऐसा चीज है कि इससे हम भगवान को भी जीत सकते हैं। प्रेम से, प्रेम ही है जो हमें भगवान से मिलाता है। यदि प्रेम ना हो तो फिर कुछ नहीं होता। प्रेम ही तो एक ऐसी चीज है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कहते भी है ना, जहां धर्म दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण। जब तक आपके घट में प्राण है, जब तक आपके जीवन में प्रेम रहेगा तो फिर आप भगवान को प्राप्त करते रहोगे। जीवन एक प्रेम है, अब प्रेम को प्रेम से ही पाया जा सकता है, लोहा को लोहा काटता है। क्या कहते हैं? गोस्वामी जी बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं, एक दो अवगत करा देता हूँ प्रेम से संबंधित में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जानन हारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और किए योग जप ज्ञान
आप में कितनों भी गुण हो, आप कितनों भी महान हो, लेकिन आपके पास प्रेम नहीं है तो कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी 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 पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित। बस जीवन में एक हम प्रेम को पढ़ना सीखना है। मैंने भी जीवन की कितनी सारी बातें बताई जो आत्मज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या करें? प्रेम करें, प्रेम सीखें, प्रेम करना सीखें। प्रेम एक महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। और मेरा भाई क्या करती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाग सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और असुवन जल से किसी प्रेम बेली बोई, असुवन जल से किसी की प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। और इतना ही नहीं है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिले, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। और क्या कहते हैं? सब सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग पितुरी धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और कहते हैं कबीरदास जी, कबीरा यह प्रेम का, ये जो मानव शरीर मिला है, कबीरा यह प्रेम का काला का करनाई। प्रेम करे अति सागरे, अजामे दो न समाई। साफ साफ सारे संतों ने कहा, हाँ, इस जीवन से प्रेम करो, प्रेम। तो आज तो घृणा फैला हुआ है संसार में, समाज में। हम एक दूसरे से घृणा ही तो करते हैं। अरे मैं छोटा ना बन जाऊं, ये मुझसे बढ़ रहा है, ये बड़ा हो जाएगा, इसका नाम ज्यादा होगा, ये सब में फैला हुआ है। तो मित्रों, हम सबको इस जीवन से जब प्रेम करना है तो सारे संसार से प्रेम करना सीखना होगा। भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान, भाव का ही भूखा हूं, भाव का ही सार है, भाव का ही भूखा हूं, भाव का ही सार है, भाव से ही बदले मुझे, भाव से मेरा पार है। इसी से तो सुदामा का चावल खाया था ना, प्रेम के कारण। और क्या था? प्रेम भी तो था। हाँ, कौशल्या माता कैसे भगवान से प्रेम करती थी? प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जागन जान, शुद्ध स्नेह बस माँ का बाल चरित्र कर ज्ञान। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवत प्रेम भगति बसा कौशल्या के गोद। तो प्रेम कर लो। किससे? सबरी ने की थी, हाँ, भगवान से प्रेम की थी ना। तो मित्रों, जीवन एक प्रेम है, और उस प्रेम को जब हम लोग सही उपयोग करना नहीं जानेंगे तो
तो उल्टा वो हम को निगलना शुरू कर देगा। हम कोई भी चीज को जब बनाना ना जाने, यदि मोबाइल बनाने का काम हम नहीं जानते, यदि रेडियो बनाने का काम हम नहीं जानते, टीवी बनाने का काम हम नहीं जानते, कंप्यूटर बनाने का काम हम नहीं जानते, तो फिर यदि हम बनाएंगे और छेड़ेंगे तो कईयों सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी और वो बनेगा ही। जीवन में भी इसी प्रकार का राग है, कई प्रकार की चीजें हैं। मैंने अभी कहा ना, जीवन एक चुनौती है, जीवन एक संग्राम है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक प्रतिज्ञा है, जीवन एक सुंदरता है, जीवन एक प्रेम है। जाने इस चीज को, तभी हम जीवन जी पाएंगे, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो प्रेम के लिए क्या करें? आदर करें, आदर सम्मान करें। आगे कृष्णदास जी कहते हैं, जीवन एक दुख है। हाँ, इस संसार में हम आए ना, वो भी एक दुख है। अब कैसे दुख है भाई? जब यहाँ आए हैं तो आपके पास की तो कोई बात नहीं, हाँ कि है, आपके हमारे बस की कोई बात नहीं, क्योंकि पत्ते तक हिलते नहीं, खिले में कोई फूल। भगवान के इरादे से, भगवान के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं खिलता, एक फूल भी नहीं खिलता, एक पत्ता भी नहीं निकलता। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम चलते हैं तो भी भगवान की कृपा से, जी रहे हैं तो भी भगवान की कृपा से, बोल रहे हैं तो भी भगवान की कृपा से, आंख यदि हमारी देख रही है तो भी भगवान की कृपा से। अरे तो भगवान हमको धीरे धीरे थोड़ा कम दिखने वाला बना दे, कम सुनने वाला बना दे, हाथ को लको मार दे, पैर को लको मार दे, क्या करोगे आप? दिखाओ के डॉक्टर लोग, और क्या? अगर ठीक ना हुआ तो है आपके बस की बात नहीं है। इसलिए तो कहते हैं जीवन एक दुख है। अब समय अनुसार सब होगा। बचपन में आप खेलोगे कूदोगे, जवानी आएगी और बुढ़ापा आएगा, ये सब अलग अलग कार्य करने होते हैं, लेकिन हम सब समय सब कुछ करना चाहते हैं। तो जीवन एक दुख है, इस पर विजय प्राप्त करो। दुख आपको कैसे ना आए, इस पर आपको विजय प्राप्त करना है। और अंतिम बात कहते हैं महाप्राज्ञ कृष्णदास जी, जीवन एक अवसर है। अवसर आपको एक जो बारंबार नहीं मिलेगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। ये एक बार मिला है आपको मनुष्य तन, इसे गंवाना नहीं है। इस अवसर से चूको मत। समय जो की उनिका पछताने, अकावर साजन किसी माने। जब हमारा खेत सूख जाएगा, वर्षा होगी, तो किस काम का? हाँ, जब हम भजन करने के लिए बुढ़ापा का इंतजार करते रहेंगे, अब बुढ़ापा में हमारी एक दिन मौत हो जाएगी, तो हम भजन न कर पाएंगे, तो हमारे इस जीवन का क्या मतलब? जो अवसर दिया है भगवान ने हमें कि मोक्ष प्राप्त करने का, आवागमन से बाहर होने का, भगवान को भजने का, भगवान को जपने का, कलियुग केवल नाम आधारा, नाम को जप करके आज हम क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ही तो जप कर रहे हैं। वो क्या प्रज्ञा पुराण के माध्यम से कर रहे हैं, बात इतनी ही है ना। तो इस अवसर को हमें व्यर्थ में नहीं गंवा देना। उठो उठो ए बहन माइयों, एक बड़े पते की बात, नए युग का सृजन आ गया, उठो बढ़ाओ हाथ। और क्या कहते हैं? भ्रम के भटकावे छोड़ो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। ये बहुत बड़ी बात है, लंबी है, तो हमें इस अवसर को नहीं खोना है, ठीक है?
तो हम फिर से ये अवसर ना पाएंगे। और इस दुनिया में हम यात्रा करने आए, जीवन एक यात्रा है, इस जीवन में यात्रा करने आए हैं। तो क्या बात है, एक कवि का कहना है, आदमी लेटा था जमीन पर, आदमी लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। हाँ, कितनी सुंदर बात। उतारते हैं जेल पे लेटाते हैं, लेटाते हैं। अगर कोई मरेगा तभी ना जमीन पे लेटाएंगे, सफेद कपड़ा उड़ाएंगे, और जिंदा है तो घूमते रहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं आदमी लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया, लेकिन वह बेचारा था सफर में, वो तो यात्रा के सफर में था, वह बेचारा था सफर में, आज अपना घर गया, आज अपना घर गया। ये जीवन एक यात्रा है, हम सबको अपना अपना घर जाना है। तो यात्रा में हम बड़े आनंद से, बड़े मौज से क्यों न मनाएं, यात्रा को अच्छे तरीके से क्यों न करें। जैसे हम पिकनिक मनाने जाते हैं, तरह तरह के व्यंजनों को लेकर के, तरह तरह के वहाँ वाद्य यंत्र लेकर के नाचते गाते पिकनिक मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो मित्रों, एक जीवन यात्रा है, इस जीवन को आनंद मनाते क्यों न गुजारा जाए। कहते हैं जन्म हीरा जो तुझे मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा जो तुझे मिला है, जन्म हीरा जो तुझे मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। हाँ, संसार में और जितनी भी वस्तुएं हैं ना, ये सब आपके लिए हैं, आप ही इनका उपयोग करते हैं। चाहे वो चांद हो, सूरज हो, नीर हो, गगन हो, पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, कुआं हो, तालाब हो, जितनी भी चीज आप जानते हैं, ये सब आपके उपयोग के लिए है। देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, जो बुलाने, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया।
बुलाया जो बुलाने के काबिल नहीं है, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया जो बुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। अब न संभला तो रोना पड़ेगा। पिपलाती कहते हैं कि हे मानव अब समझ जा, अभी भी एक समय है तेरे पास। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा कैसा बुरा हाल होगा, हाँ तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्नत हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं 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 है। मित्रों, आज हमने जीवन के बारे में कुछ बताया। जो हमारा जीवन है भगवान ने जो हमको दिया है, उस जीवन को हम कैसे जिए, ठीक है। आगे कल इसी की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में एक बात कहा है भगवान कृष्ण ने। गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है, क्या कहा है? सुख दिखे शमे कृत्वा, सुख दुखे शमे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय यज्ञस्व नैवं पापमवास्यसि। मित्रों, इस जीवन में सुख और दुख दोनों समान रूप से मिले हैं, और उसमें हमें क्या लेना है, क्या पाना है, क्या चाहिए, ये हमारे ऊपर है। लाभ और हानि दोनों है। ये सब जया और जयो, जय और पराजय, ये भी हमारे साथ है। हम इस युद्ध में कैसे साथ चलते हैं इस जीवन के, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अर्जुन को भी यही सिखाया था कि जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन एक चुनौती है, जीवन एक संग्राम है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक प्रतिज्ञा है, जीवन एक सुंदरता है, जीवन एक प्रेम है, जीवन एक दुख है, जीवन एक अवसर है। तो हम इस अवसर को ना चूकें। इन्हीं बातों के साथ कल फिर हम इस मानव जीवन क्या है, मानव जीवन क्या है, इसको आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन वास्तव में है क्या। तो आइए आज की वाणी को, प्रज्ञा पुराण की पवित्र परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यहीं विराम देते हैं। विराम देते हुए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये प्रज्ञा पुराण की कथा बड़ी विचित्र है और हम जैसे अज्ञानी इस पुराण की कथा को कैसे जाने, कैसे कहें, टूटी फूटी भाषा में आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब हमें क्षमा करेंगे, अपना छोटा भाई समझ करके, जो जिस योग्य हो और
सुनने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये YouTube चैनल पर आपको ब्रिजमोहन जनसेना प्रज्ञा पुत्र के नाम से आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। कृपया इस चैनल को खोल करके सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लाइक करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारा मनोबल आगे बढ़ सके। आइए आज इन्हीं वाणियों यहीं पर वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीया माता जी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हमारी निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो, हमारा निर्माण संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। बोले माता गायत्री की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे